हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सांतूर 4 पुस्तक के अध्याय 2 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे हीरो चिन्ना से। चिन्ना चौथी क्लास में पढ़ता है और वो एक बहुत ही होशियार और जिज्ञासु लड़का है जिसे हमेशा नई नई चीजें सीखने का शौक रहता है। चिन्ना के दोस्त तो बहुत थे, पर उसका जो सबसे पक्का वाला दोस्त था वो कोई इंसान नहीं था, वो थी तारा, एक प्यारी सी दूध जैसी सफेद बकरी जो सिर्फ 5 महीने की थी। अच्छा, यहाँ एक मज़ेदार बात है। ये जो शब्द है किड, हम तो इसे बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर इस कहानी में किड का मतलब है बकरी का छोटा बच्चा, मतलब जो 6 महीने से भी कम उम्र का हो। एक दिन की बात है, चिन्ना स्कूल से घर आ रहा था और तभी उसकी नज़र चाचा की दुकान पे पड़ी और वहां उसने क्या देखा? अरे वाह, सुंदर चमचमाती खन-खन करती घंटियों की एक जोड़ी। उसे वो घंटियां इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उसने सोचा ये तो मैं तारा के लिए जरूर लूंगा। पर एक दिक्कत थी, जब उसने कीमत पूछी तो पता चला वो 10 रुपए की थी। तो चिन्ना ने पैसे निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, पर अरे, जेब तो खाली थी। वो पैसे कहाँ गए जो उसके दादाजी ने दिए थे? सोचिए जरा, उसका दिल ही बैठ गया होगा। बेचारा, उसने वो घंटियां वापस रख दी और भारी मन से घर की तरफ चल पड़ा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि पैसे गए तो गए कहाँ। जैसे ही वो घर पहुंचा, माँ तो माँ होती है ना? उसकी माँ कमला ने एक नज़र में ही देख लिया कि मेरा बेटा परेशान है। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? चिन्ना ने सारी बात अपनी माँ को बताई कि कैसे उसके पैसे खो गए। तो उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी, उसे गले लगाया और वादा किया कि वो पैसे दे देंगी, लेकिन हाँ, एक शर्त भी रखी। और ये शर्त बहुत जरूरी थी। उन्होंने चिन्ना को समझाया, बेटा आगे से पैसों का ध्यान रखना, ठीक है? ये छोटी सी सलाह आगे जाकर कहानी में बहुत काम आने वाली थी। अब चिन्ना का मन थोड़ा ठीक हो गया था। वो अपनी माँ के साथ बाजार चला गया, फल और सब्जियां खरीदने। वहां अनानास के ठेले पर उसकी माँ ने दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। देखिए, उन्होंने 2 अनानास खरीदे 45 रुपए के, तो कुल हुए 90 रुपए, मतलब 10 रुपए वापस मिलने थे, है ना? पर दुकानदार ने गलती से चिन्ना को 10 की जगह 20 रुपए थमा दिए। अब चिन्ना के मन में लड्डू फूटा। वो दौड़कर अपनी माँ के पास गया और धीरे से बोला, मम्मी, दुकानदार ने ना गलती से 10 रुपए ज्यादा दे दिए। क्या मैं इन पैसों से वो घंटियां और थोड़ी चॉकलेट्स ले लूं? अब ये चिन्ना के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। आप ही बताइए, उसे क्या करना चाहिए था? क्या वो पैसे रख लेता? उसकी माँ ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने बड़े प्यार से उसे सुबह की बात याद दिलाई। उन्होंने पूछा, चिन्ना, याद करो, जब तुम्हारे पैसे खो गए थे तो तुम्हें कैसा लगा था? और बस, माँ की ये बात चिन्ना के दिल में उतर गई। उसने सोचा, हाँ, माँ तो सही कह रही हैं। अगर दुकानदार को अपनी गलती पता चलेगी तो उसे भी तो उतना ही बुरा लगेगा, उतना ही गुस्सा आएगा। और बस, फिर जो चिन्ना ने किया वही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। उसने ईमानदारी को चुना। वो भागा भागा वापस दुकानदार के पास गया और वो एक्स्ट्रा 10 रुपए उसे लौटा दिए। दुकानदार तो चिन्ना की ईमानदारी देखकर हैरान रह गया। वो बहुत खुश हुआ और उसने चिन्ना की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह बेटा, तुम तो बहुत ईमानदार लड़के हो। कमला को अपने बेटे पर कितना गर्व हुआ होगा। सोचिए कि उसने बिल्कुल सही काम किया और उसकी इस ईमानदारी का इनाम भी मिला। वो उसे सीधा चाचा की दुकान पर ले गईं। और बस, यही पता चलता है कि ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है। आखिर में चिन्ना ने अपनी प्यारी दोस्त तारा के लिए वो खनखनाती घंटियां खरीद ही लीं। तो ये कहानी हमें सिर्फ मजा ही नहीं देती, बल्कि कुछ बहुत जरूरी बातें भी सिखाती है, जैसे ईमानदारी, सच बोलना, चीजों का ध्यान रखना और दूसरों का सम्मान करना। यही तो वो बातें हैं जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं। तो आज हमने क्या सीखा? यही कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी आदत है। सही काम करने में जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज में नहीं। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। सोचिए, आपने अपने दोस्त का सबसे पसंदीदा पेन लिया और वो आपसे गलती से टूट गया, तो आप क्या करेंगे? देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।